हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है अ मैन गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ रुपीज 6500 पर मंथ विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 500। व्हाट विल बी हिज मंथली सैलरी आफ्टर 15 ईयर। देखिए बता रखा है कि ये कोई एम्प्लॉय है जिसकी मंथली सैलरी 6500 रुपीज है और उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है ना, मतलब कि हर साल के बाद जो सैलरी बढ़ती है उसकी वो 500 रुपये बढ़ती है। आपको ये बताना है कि 15 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी क्या होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता क्या है, हमें पता है कि भाई फर्स्ट ईयर में वो कितनी सैलरी, फर्स्ट ईयर में अगर मैं पूरा टोटल करूँ उसकी एनुअल सैलरी कितनी होगी, तो 6500 रुपीज पर मंथ की बता रखी है और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरे साल की जो सैलरी होगी उसकी वो 78,000 रुपीज होगी। ये पहले साल की सैलरी होगी। सेम इसी तरीके से जो सेकंड ईयर की सैलरी होगी वो 78,500 होगी। कैसे पता चला 78,500 होगी? देखिए बता रखा है कि हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 500 रुपए ही हो रहा है, तो इसलिए सेकंड ईयर की सैलरी जो होगी उसकी एनुअल सैलरी की बात हो रही है वो 78,500 होगी। और थर्ड ईयर की जो एनुअल सैलरी होगी उसकी वो 80,000 रुपीज होगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सैलरी पता चल गई। अब आपको क्या पता करना है, आपको फर्स्ट टर्म पता करनी है, तो फर्स्ट टर्म तो 78,000 रुपीज की होगी। इसके बाद डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा सेकंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये आपका 500 रुपीज का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। और साथ के साथ हमारी नंबर ऑफ ईयर कितने की बना है, हमें नंबर ऑफ ईयर 15 की बना है। आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है जो कि a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो a हमारा 78,000 है, n हमारा 15 है और d हमारा 500 है। तो ये यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 78,000 प्लस 14 मल्टीप्लाई 500। अब यहाँ पे 14 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 ही आएगा। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो 78,000 को 78,000 रुपीज ही लिखिए, 14 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो ये 7,000 होगा। अब इन दोनों को प्लस करके आपके पास आएगा 85,000। तो 15 साल के बाद जो उसका पूरे साल की जो उसकी सैलरी होगी वो 85,000 रुपीज होगी। पर हमें क्वेश्चन में पूछा है मंथली सैलरी, तो यहाँ पे मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो एनुअल सैलरी निकली है कि 15 साल के बाद उसकी एनुअल सैलरी 85,000 होगी। अब इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 15 साल के बाद जो उसकी मंथली सैलरी होगी वो 13,500 रुपीज होगी। तो यही हमें क्वेश्चन में पता करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।